हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमारे 9th क्लास के बुक में 13 नंबर चैप्टर में है। और उसका हम कुछ क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें कि कुछ एक्सरसाइज हो चुका है, ठीक है। और आज के क्लास में हम 13.7 को कराएंगे, और जिसमें हमारे पास कोण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में थी एक्सरसाइज 13.7। तो उससे पहले हमको कोण से रिलेटेड जो फॉर्मूला है एक बार हम बताएंगे। सबसे पहले हम कोण के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला वगैरह हम बता देते हैं, ठीक है। क्या शेप का नाम है? कोण। डिजाइन कैसा होता है? ये बर्थडे कैप, जोकर कैप, आइसक्रीम का जो कोण में भर कर दिया जाता है वो, ये हमारा कोनिकल शेप कहलाता है। इसमें हमारे पास यहाँ पर रेडियस होता है, यहाँ वर्टिकल हाइट होता है, यहाँ पर स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। R फॉर रेडियस होता है, H फॉर हाइट, ओनली हाइट लिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब है वर्टिकल हाइट, ठीक है। ये स्लैंट हाइट है क्योंकि ये तिरछा है, इसलिए इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला एक आएगा, सबसे पहले ये वॉल्यूम का, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दूसरा फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया का। इसका फॉर्मूला हालांकि हम पिछले एक्सरसाइज बना रहे होंगे तो बता दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं जरूरत पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला पाई r l प्लस r, ठीक है। थर्ड नंबर, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई r, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला सबसे जरूरी है वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह निकालने का। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूले का और जरूरत पड़ता है जो इस r, h और l को रिलेट करता है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है और तब वो वर्टिकल हाइट बनता है और ठीक वो सेंटर में आता है। इसलिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको रिलेट करते हैं। इस फॉर्मूले से कभी भी हमको ये तीनों में से कभी दो दिया हुआ रहेगा और किसी थर्ड वन को निकालना रहेगा, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं और तब आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.7। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है? द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर फाइंड करना है। गिवन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट को बनाएंगे। तो हमारे पास कोण का वॉल्यूम निकालना है और जिसमें हमारे पास रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
एंड हाइट h कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चूंकि हमको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अभी बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसमें हम ये जो डिटेल्स हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू जैसा कि बताया गया है 22/7, रेडियस 6 क्योंकि स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई, हाइट 7। कैंसिल वगैरह करेंगे और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 7 और 7 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 22, 6 एंड 2 और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12, 12 को 22 से, 12 2 जा 6 24, 2 कैरी गया, 12 2 जा 24 और 2 26। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन निकल गया। ठीक है, इसी का एक सेकंड पार्ट और है और उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसमें भी हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। रेडियस ठीक है, कितना है 3.5, हाइट h कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला बताया अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम ये सब की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 क्योंकि स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई, हाइट 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 and 2। काटने का अपना अपना तरीका, जब हम वैल्यू पुट कर दिए हम अपने तरीके से काट रहे हैं, स्टूडेंट अपने तरीके से काट के आंसर लिख सकता है। अब 7 और 22 बचा हुआ है जो मल्टीप्लाई होगा तो इतना आंसर आएगा 154। ठीक है, दोनों का एक बार आंसर्स को चेक कर लेते हैं। 13.7 राइट है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो यहाँ भी हमारे पास कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर स्लैंट है। तो नीचे सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट में क्वेश्चन है और इसमें भी वॉल्यूम निकालना है। हालांकि पूछने का तरीका चेंज किया गया है, कैपेसिटी इन लीटर निकालना है। तो जब कैपेसिटी इन लीटर निकालने के लिए बोला जाएगा तब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी कोन का वॉल्यूम निकालना है। डिटेल्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस आर 7 सेंटीमीटर, हाइट, अब यहाँ पर हाइट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। स्लैंट हाइट L कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमारे पास h का जरूरत है, जो कि हमारे पास L और R दिया हुआ है। तो इसके आधार पर जब हमको h को निकालना पड़ेगा और उसके बाद निकलेगा। इसके लिए जो हम रिलेशन दिए थे, हम लोग को पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इस रिलेशन के थ्रू हम पहले h निकालेंगे, ठीक है। r की वैल्यू कितना है, 7, h नहीं पता है, l पता है कितना है, 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 49, ये h स्क्वायर और ये 625। 49 को हम उधर भेज देंगे, इधर h स्क्वायर बचेगा 49, h स्क्वायर माइनस करके 576 आएगा। h को जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाएगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट करके आएगा आंसर इसका, h की वैल्यू आएगा 24, ठीक है। अब जो वर्टिकल हाइट हमको मिल गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। जब तक 3.14 डालने के लिए ना बोला जाए तब तक हमको 22/7 ही पुट करना है, ठीक है। रेडियस हमारे पास 7 है, 2 बार मल्टीप्लाई क्योंकि आर स्क्वायर है। वर्टिकल हाइट h जो है वो 24, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 7 और 7 कट गया, 3 से 3 8 या 24 कट गया, ठीक है। 8 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 7 को और 8 को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 या 56 और 56 को 22 से कर देते हैं तो 56 2 जा 112 होता है, 11 कैरी में गया। 56 2 जा 112 होता है, 112 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 213 112 एंड 1। ये हमारा ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया, ये वॉल्यूम हो गया। लेकिन हमको चूंकि कैपेसिटी इन लीटर निकालना है तो हमको इसको लीटर में चेंज करना होगा, और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 1.232 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम और कैपेसिटी सिमिलर चीज है, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका हम लीटर में कैपेसिटी निकाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास अब इस बार हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है और तब वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। हाइट h कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट L कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब हमने बताया अभी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो यहाँ पर हमको रेडियस अभी अननोन है और फिर से हम पिछले क्वेश्चन में जो रिलेशन लगाए थे, जो फॉर्मूला यूज किए थे, उससे पहले हम रेडियस r को निकालेंगे और उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। r स्क्वायर h स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर नहीं पता है, h हमको पता है 12 स्क्वायर, ये l भी पता है 13 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। r स्क्वायर को लेफ्ट में रख के 144 को राइट में भेज दिए, जाकर माइनस हो गया 25 और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया, रेडियस हमारे पास आ गया। अब हम जो वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का होता है उसको यूज कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम दैट मीन्स कैपेसिटी। ठीक है, एक ही चीज है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आएगा 1/3 22/7 और रेडियस 5 आया है, रेडियस 5 आया है और वर्टिकल हाइट हमारा 12 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, बस एक ही नंबर कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है। फिर हम ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नंबर नीचे रहेगा और फिर डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और 100 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आएगा। नीचे में हमारे पास 7 है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 1 0 7 1 जा 7, 2 3 0 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और आई थिंक यहाँ पर 7 4 जा 28 के बाद 2 बचेगा, 7 2 जा 14, 14 7 8 जा 56 वगैरह आएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसका ये आया हमारा पॉइंट कहाँ लग गया है पता नहीं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 यहाँ पर। ठीक है, और ये हुआ हमारा सेंटीमीटर क्यूब में कैपेसिटी हो गया। फिर जब हम इसको निकालेंगे उसमें लीटर में जब कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि कंफर्म कर दिया है कि हमको आंसर को लीटर में निकालना है। 0.31428 लीटर आया और फाइनली यहाँ पर ओनली 3 डिजिट तक को आंसर को लिखेंगे और ये 0.314 लीटर इसका कैपेसिटी हो गया सेकंड क्वेश्चन में। इसका भी आंसर एक बार देख लेते हैं, 11/30। इसका आंसर को हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया है और हम इसको डिवाइड करके फाइनल रिलेशन निकाल दिए। अगर हम इसको इसमें निकालने का बोलते हैं तो 2200/7 इंटू 1000 डिवाइड कर दिया 1000 से लीटर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा
एक जीरो कट जाएगा, 2 से 11, 2 से 5, 11/35 मीटर। क्वेश्चन के अनुसार आंसर जो है वो 11/35 होता है इसके अनुसार। लेकिन अगर फाइनली हम डिवाइड कर देते हैं अपनी मर्जी से, ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा। एनसीईआरटी की बुक में ये है, लेकिन दोनों आंसर सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियोज का वेट करें और उसको भी हम जल्द से जल्द डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।